जब तक तीफी नहीं पकड़ा जाता ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा कि वो बाहर बैठ के ऐसे ही करवाएगा, वो ऐसे ही करवाएगा। तीफी पकड़ लें, खुदा गवाह अजान आ रही है, अजान हो रही है, आपको मैं कई एफआईआर दूंगा, कई। नवीद लम्मी वाला, वो क्या असलम टांगे वाला था, असलम पांडा था, ठीक है। चौधरी अरशद मीर जो स्टूडेंट लीडर था, उसका भाई लक्ष्मी चौक में कत्ल हुआ कि उसकी शक्ल मिलती थी, कन्ना अरशद मीन को था, वो बेचारा मारा गया। फिर चौधरी अरशद मीन को सुलह के लिए बुलाएगा कुरान पे, किस पे? कुरान पे सुलह के लिए बुलाया गया। जब वो मियाँ अरशद साहब वो फौत हो गए, उनकी कोठी से निकले हैं तो बाहर आदमी खड़े हैं, बरस मारा, 4 के 5 आदमी मौके पे मर गए। ये किस तरह बचते रहे उन कत्लों में? किस तरह बच, कौन बचा रहा था इनको? बताएं कौन बचा रहा? नहीं देखे ना, ये तो पुलिस का काम है तहकीकात करें ना, ये पुलिस का काम है। जिंदा है एफआईआर, मुल्जिम सारे जिंदा है, जिन्होंने हमारे ऊपर पर्चा कराए हैं, उनको पकड़ें, मेरे सामने बिठाएं, वो खुद बोलेंगे हाँ जी हमने फलां के कहने पे ये कत्ल करो, झूठा पर्चा कराया है। ये अजान हो रही है, ये तो मजीद तफ्तीश में जाकर वाज़ेह हो जाएगा जब वो जो नहीं ये तो तफ्तीश हुई नहीं ना, ये तो हम जगह जगह जा था, इसकी तो तफ्तीश हुई नहीं है। ये 5 मैं एक दफ़ा एक कत्ल गालबन जो सादे में वो था, वो बेचारा गरीब घराने का लड़का था, उसको कार पे बिठाया कि यार गाड़ी तू चला, वो लड़का था उस्मान मीर, ब्रेस्ट मारा उसको, बेगुनाह को मार दिया। पर्चा हमारा, जब पर्चा होता थाने में, थाना सनामपुर, उस वक्त इंस्पेक्टर में अभी नाम भूल गया हूँ, उधर उसका मरने वाले का भाई गया, उसने बोली हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, दरख्वास्त लिख के दे दी। उधर गोगी, उसके साथ एक और आदमी आ गया, उन्होंने वो पर्ची पाड़ी, अपनी तरफ दरख्वास्त लिखी और पर्चा करवा दी हमारे ऊपर। अच्छा, अब जब से अमीर बनाज कत्ल हुए तब से लेकर आज के दिन तक सिर्फ और सिर्फ तीफी बट का ही जिक्र किया जाता था कि जी मरकजी मुलज़िम तीफी बट है, लेकिन इसमें आपकी एफआईआर में गोगी बट का भी नाम है। क्या गोगी बट को क्लीन चिट दी जा चुकी है आपकी तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से? नहीं जी, हमारी देखें, गोगी बट को क्लीन चिट जमाना दे दे, मैं नहीं दूंगा। क्यों? मेरे सामने सब कुछ हुआ है। गोगी बट इसका कार्य खास है। अच्छा, गोगी बट नहीं शूटर अपने पास ठहराने हैं, गोगी बट ने असला अपने पास रखना है, वो हमारा नज़दीक है ना। वो कैसे कहते हैं मैं बेगुनाह हूँ? बिल्ले पहलवान के कत्ल में वो नहीं था, टीबू के कत्ल में वो नहीं था। तो ये इतने कत्लों में मुलव्विस थे, लेकिन इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हो सकती? मैंने आपको बोला है कि ये छोड़ दें हमारी एफआईआर, ये छोड़ दें, उसके अलावा कितनी आप लेना चाहते हैं मुझसे एफआईआर है? ताहर प्रिंस मारा गया, उसमें इनका नाम नहीं था। वही सवाल है कि क्यों नहीं खुदा, ये तो आप सवाल करें ना इंतजामिया से कि कैसे बचते रहे हैं। मैं भी बोलता हूँ कि यकीन करें आप, खुदा गवाह ये तीफी बार पकड़ लें, मैं दावे से कहता हूँ 5 से 6 मिनट नहीं लगेंगे, 5 से 6 मिनट नहीं लगेंगे, वो खुद ही बोलेगा कि हाँ मैंने फलां 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 कराया है, और किस तरह लोगों के लड़कों को, गरीब घरानों के लड़कों को इस्तेमाल किया है। आप समझते हैं कि तीफी बट जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है या आएगा? हम तो कहते खुदा करे आए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखो ना, हमें 30 साल हो गए हैं भुगते, हमने इनके घर का क्या नुकसान किया? हमारे नुकसान हुए हैं ना। ये मैं फिर बार बार बोलूँगा, तीफी बड़ जो पकड़ा जाएगा सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा आपको, फिर देखना कैसे इंकशाफ होते हैं। जवेद भट्ट की फैमिली को क्या आप कहेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जो मुकदमा है आपके पोते और देखो जी, पोते वो के दोस्त के खिलाफ जो है वो जी दर्ज जी किया गया है। देखिए, ये तो जो मरने वाली की बीवी है उसको चाहिए कि थोड़ा इसका ख्याल करे। अगर तो वो पहचानती है, जानती है तो ठीक है, क्योंकि पहले जो मुझे पता चला, पहले उन्होंने खुद बोला कि भाई मैं किसी को नहीं जानती, बाद में ज़ाहिर है उनको जो समझाया गया उसके मुताबिक उन्होंने बयान दे दिया। अच्छा, इसी केस में एक और भी किरदार है शकील भट्ट, सब इंस्पेक्टर जो सीआईए का, जी जी जी, उसके बारे में बड़ी जो चाय में गोइयाँ हैं कि जी वो बड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसके खिलाफ भी इस एफआईआर में नाम दर्ज करने की कोशिश की गई, वो बिलाखिर नहीं हो सका नाम। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही है कि उसको मैं माजरत के साथ ने मुअत्तल कर दिया। माजरत के साथ जो मैंने सुना ना, वो खाली शकील भट्ट नहीं था, कोई और भी इंस्पेक्टर था, उसका भी नाम ले रहे थे, मेरा भी ले रहे थे।
हालांकि मैं ये 3 माह से भी सहज ज़्यादा हो गए मैं इसी बेड पे हूँ, तो मुझे भी उन्होंने मेरा भी नाम लिख दिया, आपका भी नाम उसमें डाल दिया। लिखने की कोशिश की गई, लिख दिया है। अच्छा लिख दिया, मैंने बोला 3 दरखास्त से लिखी गई हैं, ठीक है। एक फाड़ दी, दूसरी वो फाड़ दी है, जैसे पीछे से हदायत आती थी वैसे वो करते जाते थे। तो आप समझते हैं कि जब वो 4 नामलूम शूटर जी, जी। जो फरार हो गए थे मौका से, जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो तफ्तीश का ज़ाहिर जो है- रुख है वो तब्दील हो जी हाँ, जाएगा, जी हाँ, जी। और उनको कब तक पुलिस पकड़ लेगी, या आप पुलिस को क्या ये कहेंगे? देखो, ये तो पुलिस का काम है ना, इसमें तो हम दखल नहीं दे सकते, ये पुलिस का काम है। हम पुलिस से ये कहते हैं कि हमारे घर आके कैमरे चेक करना चाहे कर लें, ठीक है। अगर फतेह है कोई बात और पुलिस के साथ आप पूरा नहीं, ताउन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। करें। आपका फतेह का नाम और अमीर मसद का भी और फिर कैसर भट्ट का भी नाम अच्छा, जो है हमारा वो डाल दिया गया हमारे है। दे ये वह गुमान पे भी नहीं था कि फतेह का नाम आ सकता है। हमें पता कि मौसम का दे देंगे, कोई कैसर का दोस्ताना वगैरह, वो जब सुना तो मैं खुद परेशान हो गई। फतेह का नाम क्यों दिया गया? उनको ये पता चल गया कि मौसम लाहौर में नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, लाहौर में नहीं है ये अच्छा। मेरा ख्याल में, क्योंकि मैंने बोला मैं 3 महीनों का मैं राब्ता मेरा बड़ा कम रहता है, ज़्यादा दवाई खाई सो गया, दवाई खाई और नींद वाली दवाई होती है, सोए रहते हूँ सारे दिन। तो जब उनको पता चला, पहले उसका नाम लिखा था ना, मेरा भी, अच्छा, हालांकि मैं बेड पे हूँ। तो उनको किसने बताया कि अमीर मसद लाहौर में नहीं है? बात यह है भाई, हमारी को बात छुपी रहती है, हम कारोबारी लोग हैं, फिर हम क्यों छुपाएं, हम चोर हैं, क्यों छुपाएं हम अपने आप को। मैं भी अपना आप छुपा सकता था कि मैं इधर नहीं, मैं बोला मैं इधर बैठा हूँ भाई, क्यों छुपाएं हम, जो हमने काम ही नहीं किया तो हम क्यों भागें। तो जो मकतूल जावेद भट्ट साहब हैं, वो कैसे थे? कभी आपका उनके साथ कोई राब्ता हुआ? क्योंकि आप भी बिजनेसमैन हैं, वो भी बिजनेसमैन थे। नहीं यार, कभी नहीं। इस पर यही है मेरा एक कि अभी ये जो अमीर बिलाज कत्ल, अभी ये तीफी भट्ट की बहन हुई, ये दोनों ग्रुपों की दुश्मनी मतलब कि काफ़ी पुरानी चलती आ रही है, लेकिन इसको जो है वो चिंगारी लगाने वाला एहसन शाह ही है। वो देखो जी, वो तो ज़ाहिर है वो किरदार था, वो दुनिया से चला गया है। और यार ऐसे कई किरदार इसके पास हैं, इससे पहले जो इसने जो तबाही बर्बादी लोगों की है, उसमें इसने किरदार इस्तेमाल नहीं किए, इस्तेमाल हुए तो कत्ल हुए ना। बिलाज का कत्ल कैसे हो गया, टीपू का कैसे हो गया, उसके बाप का कैसे हो गया, जैसे मैंने बोला अरशद मीन है, उसका भाई है, असलम टांगे वाला है, फलां 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 फलां, कैसे हो गए कत्ल सारे। कोई जिन आके कर गया उनको कत्ल, तो कराने वाला करने वाला है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अंदरून शहर है, जाओ अब जाकर पता कर लें। मैं तो अल-लानिया के तो हमारा ही पता कर लें, इनका भी पता कर लें कि हम कितने ज़ालिम हैं, कितने कब्ज़ा ग्रुप हैं, यहाँ को मंशियात बेचने वाले हैं, इनका भी पता कर लें हम जाकर। अच्छा, यहाँ पे सुल्तान साहब कोई लास्ट पे मैसेज देना चाहें? माशाल्लाह हमारी जो पंजाब पुलिस है काफ़ी इस केस पे मुतहरिक हो चुकी है, कोई मैसेज देना चाहें? देखिए जी, मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। जी जी। एक बात तो मैं आजकल के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए पैसों के लालच में ना आएँ और ऐसे लोगों के हाथों में ना खेलें। ये जो गरीब घरानों के लड़के होते हैं, जिनके पास 100 या 50 जेब में है, उसको जब हज़ारों दिखाते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं, उनसे ये काम लेते हैं, उनसे लोगों को मरवाते हैं ये। तो खुदारा नौजवानों से अपील है कि इनके हाथों में ना खेलें। दूसरा, मेरी पुलिस से भी ये अपील है कि खुदारा बिलाज के कत्ल का भी कुछ किया जाए। उसने तो कुछ नहीं किया था, और जो 14 साल पहले उसका बाप कत्ल हुआ है, वो अपने काम में मगन है, अपने भाइयों को तलीम दिला रहा है, वो उसका इधर ध्यान भी नहीं था। फिर अल-लानिया वो कह रहा है कि यार मैं सुकून चाहता हूँ, मैं आज़ादाना फिरना चाहता हूँ। हम भी थे, हम भी आज़ाद फिर रहे थे। देखे ना, हमें अगर डर है या खौफ है या हमें लड़ाई का ऐसा कि है भी हमने बदला लेना, तो हम अकेले तो ना चलें। मैं भी अकेला फिरता था, वो भी अकेला फिरता था। और जो नामालूम 4 शूटर हैं, हाँ, पुलिस जद्दोजहद कर रही है और पकड़ेगी, फिर सब पता चल जाएगा। ये तो नाज़रीन सुल्तान अहमद बिच्छू हमारे साथ मौजूद थे। देखा जा सकता है कि वो जो वीडियो क्लिप है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस टाइम वायरल है कि जिस टाइम ये जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ है कनाल रोड पे, ये बता रहे हैं और वीडियो भी बता रही है। जी 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 सर, वो अगर कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ घर में, कैमरा देखना चाहते वो देख लें। इस लड़के के पास भी उन्होंने वो किया। सर हमें भी फुटेज ले लेते हैं इनसे, हम वो ज़रूर देखते हैं। फिर आप बोलते हैं ना, तो
अगर कहते हैं कि 100 आदमी कुरान देने को तैयार, भी फतेह तो इधर था उस वक्त, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं अपनी सफाई में कह सकता। मतलब कि आपकी तरफ से क्लियर है? नहीं भाई बात सुने, क्लियर से मुराद की इन्वेस्टिगेशन अगर साबित इल्जाम है ना, मैंने सीधी इल्जाम बात लगाना हो रहा है, साबित करना हो रहा है। सीधी बात बोली है ना कि उसकी जो मैंने सुना है जी जी, कि मन्ने वाली की बीवी ने खुद पहले बोला कि मैं किसी को नहीं जानती, नहीं जानती, ठीक है। बाद में ठीक है किसी ने जैसे बोला वो उन्होंने कह दिया। दूसरा, फतेह ने अगर ऐसा काम करना था तो वो पागल है कि खुद ही जाएगा, कोई लड़का नहीं भेज सकता था कि उसने खुद जाना था। फिर अगर जा ही रहा है तो उसने अकेले मोटरसाइकिल पे जाना था। ऐसे ही नाज़रीन, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो क्लिप है ना इस टाइम वो गर्दिश कर रहा है कि अमीर फतेह जो है ना उस टाइम घर पे मौजूद था। अगर सारे शवाहिद इकट्ठे करें, सबूत इकट्ठे करें, इन्वेस्टिगेशन इसमें सारा अपना जो रोल है अहम किरदार अदा करे, अगर कुछ गलत है तो वो अमर भाई खाली वही नहीं कि जवेद भट्ट, मैं बोल रहा हूँ कि बिलाल से भी इंसाफ किया जाए, उससे भी इंसाफ किया जाए कि उसको कत्ल किसने करवाया है, सर उसका बिल्कुल किरदार ही पकड़ा जाए। हमने सुना है कि अखबार में भी आया था कि रेड बंडल उसकी हासिल की हैं। मेरी पुलिस से गुजारिश ही मैं कर सकता हूँ, उनकी मिन्नत ही कर सकता हूँ कि खुदारा जितना जल्द हो उसको गिरफ्तार करें ताकि ये सिलसिले रुकें और आपको पता चल जाए असल हकीकत क्या है, कौन करवाने वाला है। उसकी मेहरबानी है पुलिस की कि उसको जितना जल्दी उसे गिरफ्तार करें। ये तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।